चुनाव में धांधलबाजी करके पूर्वांचल और प्रवासी का बेटा को षड्यंत्रकारी तरीके से सुनियोजित तरीके से हराने का कार्य किया है। इस न्याय की लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में आप सभी पूर्वांचल प्रवासी हमारा साथ दें। सभी अधिकारियों से मिलने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बावजूद फिर हमने दोबारा सेंट्रल ह्यूमन राइट्स को दोबारा हमने आवेदन किया कि आप हमारी मदद करें। ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार उन्होंने हमें माननीय गुरुग्राम डीसी साहब के यहाँ भेजा था, तो माननीय डीसी साहब तो नहीं मिले, तो वहाँ पे हमें एसडीएम मैम उनके जगह पे शिखा जी मिली। उन्होंने हमारा आवेदन लिया रिकाउंटिंग के रिगार्डिंग। सेंट्रल ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि इस मामले को गंभीरता से लें। अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हमारे पूर्वांचल प्रवासी को न्याय मिलेगा। क्या कहना है धर्मवीर भारती का अपने समाज के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से और अपने लोगों से कि क्या उनकी भावनाएं हैं, आइए जानते हैं। जी नमस्कार, मैं धर्मवीर भारती पूर्वांचली। मैं पूरे भारत में रह रहे पूर्वांचल प्रवासियों से आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और जिस तरह चुनाव में धांधलबाजी करके पूर्वांचल और प्रवासी का बेटा को षड्यंत्रकारी तरीके से सुनियोजित तरीके से हराने का कार्य किया है, इस न्याय की लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में आप सभी पूर्वांचल प्रवासी हमारा साथ दें, आप लोग समर्थन दें। हमारे पूरे पूर्वांचल, यूपी, बिहार के सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे युवा साथियों, मैं धर्मवीर भारती पूर्वांचली कोई नेता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके भाई हूँ। और आपके समाज को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस चुनाव में धांधलबाजी के खिलाफ, इस न्याय की लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में अपने बेटे, अपने भाई को समर्थन दें। चुनावी मतगणना में धांधली को लेकर के आपने बहुत आरोप लगाए, उसको लेकर के आप सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का दामन थाम चुके हैं। अभी कहाँ तक आपकी प्रतिक्रिया पहुंची है और क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है? ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार उन्होंने हमें माननीय गुरुग्राम डीसी साहब के यहाँ भेजा था, तो माननीय डीसी साहब तो नहीं मिले, तो वहाँ पे हमें एसडीएम मैम उनके जगह पे शिखा जी मिली। उन्होंने हमारा आवेदन लिया रिकाउंटिंग के रिगार्डिंग और उसको माननीय एडीसी हितेश जी के यहाँ हमें भेजा और 2 घंटा इंतज़ार के बाद माननीय हितेश जी से भी हमारी मुलाकात हुई और उनको हमने ये सारी वाकया रिकाउंटिंग कराने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है। और सेंट्रल ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि इस मामले को गंभीरता से लें। तो अभी जो ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या आपको उम्मीद दिख रही है आगे? अब देखिए, ह्यूमन राइट्स काम बखूबी अच्छे से कर रहा है और पूर्वांचल और प्रवासियों के जो लोगों की हकमारी हुई है उस पर वो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हमारे पूर्वांचल प्रवासी को न्याय मिलेगा। ह्यूमन राइट्स आपका दामन थाम रखा है, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? ह्यूमन राइट्स ने जो भी एप्लीकेशन जो है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को दिया था, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि इस मुद्दे को देखा जाए। धांधली के आरोपों को लगाने के बाद आपने ह्यूमन राइट्स का दामन थामा, अभी क्या प्रक्रिया ह्यूमन राइट्स ने की है कि जिसकी वजह से आपको फल अच्छा दिखता नजर आ रहा है? सभी अधिकारियों से मिलने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बावजूद फिर हमने
दोबारा सेंट्रल ह्यूमन राइट्स को दोबारा हमने आवेदन किया कि आप हमारी मदद करें, तो उनके नेतृत्व में जो भी उन्होंने आगे माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय हरियाणा सरकार और प्रदेश चुनाव आयोग को जो दरख्वास्त फॉरवर्ड किया था, जिस प्रकार से एक एक कदम धर्मवीर भारती जी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसी क्रम में एडीसी से मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, आइए जानते हैं हम एडीसी के द्वारा क्या कहा गया। सर, धर्मवीर भारती द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर कि मतगणना में धांधली हुई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ओके, मतगणना के प्रोसेस में पूरा स्मूथ होता है और कोई धांधली नहीं की गई है। एंड जो एलिगेशन ये लगा रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब वोटिंग होती है तो बूथ के दिन हर एक एजेंट को फॉर्म 17 दिया जाता है और जब काउंटिंग के दिन वो फॉर्म 17 को लेके आते हैं, हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं वो मशीन से उनको दिखाते हैं। जब भी हर एक राउंड में मशीन लाई जाती है और फॉर्म 17 से डाटा मैच होता है तभी जाके आगे बढ़ते हैं। और इनके अलावा दूसरे भी एजेंट होंगे, उनके भी सबके सिग्नेचर भी होते हैं और वो सारा मैच होने के बाद ही काउंटिंग का प्रोसेस क्लोज किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर किसी को इशू होता है तो हमारे रेस्पेक्टिव एआरओ जो थे उन्होंने फॉर्म 17 की कॉपी तुरंत दिखाई है और तुरंत मैच भी कराया, हर किसी को संतुष्ट करके भेजा है। उसके बाद अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट बार बार रिकाउंटिंग की बिना किसी लॉजिकल ग्राउंड पर डिमांड करता है तो वो फिर अभी इस प्रोसेस में अब तक क्लोज हो चुकी है, तो अभी कमीशन और कोर्ट ही आगे फर्दर डायरेक्ट कर सकता है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे पंजाब का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ पर निगम चुनाव में जो धांधली हुई थी उसमें क्या है कि दोबारा सीसीटीवी चेक करवा करके फिर आप आम आदमी पार्टी वालों ने फिर दोबारा जो है मत को क्या आप चंडीगढ़ मेयर वाली जिक्र कर रहे हैं? वो पोस्टल बैलेट से होता है, दैट्स ए टोटली सेपरेट प्रोसेस। यहाँ पे ईवीएम मशीन से होता है, दैट इज टोटली सेपरेट और हर एक चीज की सारी सबको संतुष्ट करके ही सारी चीजें कर दी गई हैं। एज ऑफ नाउ सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स दे दिए गए हैं। तो अभी दोबारा ऐसे इलॉजिकल ग्राउंड पे कि भाई मैं हार गया तो मुझे दोबारा रिकाउंटिंग कराओ, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से नहीं कराता। एक बैलेट ग्राउंड होते हैं, मान लो आपके फॉर्म 17 में डाटा मिसमैच हो रहा है हमारी मशीन के डाटा से, देन डेफिनेटली रिकाउंटिंग भी होती है, रिपोल भी होते हैं, सारे कुछ होते हैं, बट लॉजिकल ग्राउंड होना चाहिए और प्रोसेस के माध्यम से। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने भी सूत्रों से पता चल रहा है कि उसने भी हरियाणा चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर संज्ञान ले। देखते हैं कि अब ये जो हलचल हो रही है, केंद्र से जो हलचल शुरू हुई है, देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का कितना हाथ इसमें है और कहां तक ये कहानी पहुंचती है। अपने क्षेत्र के मुद्दों को जानने के लिए, अपने क्षेत्र की हलचलों को जानने के लिए बने रहिए सुपर नेशन न्यूज के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा। चुनाव में धांधलबाजी करके पूर्वांचल और प्रवासी का बेटा को षड्यंत्रकारी तरीके से, सुनियोजित तरीके से हराने का कार्य किया है। इस न्याय की लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में आप सभी पूर्वांचल प्रवासी हमारा साथ दें। सभी अधिकारियों से मिलने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बावजूद फिर हमने दोबारा सेंट्रल ह्यूमन राइट्स को दोबारा हमने आवेदन किया कि आप हमारी मदद करें। ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार उन्होंने हमें माननीय गुरुग्राम डीसी साहब के यहाँ भेजा था, तो माननीय डीसी साहब तो नहीं मिले, तो वहाँ पे हमें एसडीएम मैम उनके जगह पे शिखा जी मिली। उन्होंने हमारा आवेदन लिया रिकाउंटिंग के रिगार्डिंग। सेंट्रल ह्यूमन राइट्स के निर्देशानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि इस मामले को गंभीरता से लें। अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हमारे पूर्वांचल प्रवासी को न्याय मिलेगा। बिहार दिवस आने वाला है, आप अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बिहार दिवस की जो हमारे हर वर्ष की तरह 22 मार्च को बिहार दिवस स्थापना दिवस का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन के तहत होता है और मैं हर आयोजन में मैं उसका संयोजक होता हूँ। तो मैं बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और समूचे बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।